मराइल के बारे में, मतलब कानूनी मराइल है उसके ऊपर राय देने से भी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है और एक जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना चाहिए। इसलिए हम इस तमाम तरह सूरत हाल के कानूनी पहलुओं के हवाले से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन से गुफ्तगू करेंगे। अब तक की सूरत हाल क्या है। अब शायद हम ये बताइए कि आज अब तक की सूरत हाल क्या बन रही है और आज के वकील की जानिब से क्या मौक़िफ़ तैयार किया? देखिए, एक तो गुज़श्ता सर उस डेवलपमेंट हुई कि मुल्ज़मान ने सरेंडर कर दिया है और कराची की ट्रायल कोर्ट में पेश हो गए हैं। अब बाकायदा तौर पर पेश हुआ करेंगे। उन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल कर ली है, जिसमें उनका कहना है कि वो पेश होकर जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसका सामना करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो है उनकी तरफ से कराची की एक सिटी कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई थी, जो मुल्ज़म ज़हीर है कि जब वो पेशी पर आए तो कुछ मुल्ज़मान जो मुसल्लह थे उनकी दरख्वास्त में ये कहना है कि उन्होंने धक्के भी दिए और उनको ये ताक़ुब दिया गया कि वो असले से ऐसे लिहाजा उनकी जान को खतरा है, सिक्योरिटी फराहम की जाए। ये दरख्वास्त उन्होंने सिटी कोर्ट थाने में दी, उन्होंने सिक्योरिटी को फराहम नहीं किया, दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दो दायर की है। एक दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए, होम डिपार्टमेंट को हुक्म दिया जाए। दूसरा, इनके जो अकाउंट्स हैं बैंक अकाउंट्स और इसके अलावा शनाख्ती कार्ड सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ब्लॉक किए गए थे जब बच्ची बाज़याब नहीं हो पा रही थी इब्तिदा में, तो वो इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं कि वो अकाउंट उनके बहाल किए जाएँ। अदालत ने उन दरख्वास्तों के ऊपर नोटिस जारी किए हैं कि जो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत और जो दीगर फरीक़ैन हैं उनके नोटिस के ऊपर जवाब मांगा है। दूसरी तरफ जो मुल्ज़मान की सिक्योरिटी के हवाले से था उसमें भी अदालत ने IG सिंध महकमा दाखिला उनको भी नोटिस जारी किए हैं। अब उनके वकील की तरफ से कहा गया था कि मामला सिक्योरिटी का है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल भी है, जल्दी इस केस को चलाना चाहिए और हमें तारीख जल्दी दी जाए। तो अदालत ने कहा जस्टिस मोहम्मद इकबाल फरोज़ साहब ने कि देखें, आपने लाहौर से हैं और आपने किराया अदा किया है, तो आप चाहते हैं कि एक ही किराए में सारे काम हो जाएँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा आप पहले जो डेट्स होंगी उस डेट्स पे जो कानून के मुताबिक होगा वो फैसला करेंगे। तो अब काफ़ी बेहतरी आ रही है इस केस में और कल बल्कि सिंध हाई कोर्ट ने जो दुआ दायरा की दूसरी बाज़याबी से मुताबिक जो दरख्वास्त थी उस पर भी महकमा दाखिला सिंध को या पुलिस को इजाज़त दे दी है कि दुआ को लाहौर से कराची मुंतकिल किया जाए। अब जो हमारे प्रोसिक्यूशन से और जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि अब ये अदालत का मामला नहीं रहा, अब ये दो गवर्नमेंट्स के दरमियान है, यानी कि दो गवर्नमेंट्स के दरमियान ही मामला है कि बच्ची को पंजाब से ला के कराची मुंतकिल करना है, क्योंकि अदालत ये परमिशन दे चुकी है कि जुर्म यहाँ हुआ और उसके बाद केस यहाँ चल रहा है, FIR यहाँ दर्ज है और बच्ची चूँकि इसका मरकज़ी किरदार है और उसको अदालत में पेश होना पड़ेगा, तो फिर बच्ची दारुल अमान में है तो फिर लाहौर के दारुल अमान में क्यों, उसको अगर रखना भी तो कराची के दारुल अमान में रखना चाहिए। तो अब इस मामले में देखते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। शाहिद हुसैन हमसे बड़ा तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने इस केस के तमाम कानूनी पहलुओं को उससे आगाह किया है। वो तमाम के तमाम अमूर जो अब तक आ चुके हैं उससे वाले आगाही दी कि अब मामला अब कानूनी मामला के साथ साथ अब बुनियादी मसला बन रहा है दो हुकूमतों के दरमियान, सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत है। अब FIR यहाँ पर एक केस यहाँ पर ज़ेर समाअत है। अगर कोई लड़की जो है दुआ दे रहा है इस वक्त दारुल अमान के अंदर है, लाहौर के अंदर, तो उसको कराची मुंतकिल किया जा सकता है। तो अब तमाम के तमाम अब मामला कानूनी पहलुओं के साथ साथ इंतजामी मामला भी बनते जा रहे हैं। अब आगे चल के देखना होगा कि दोनों सूबाई हुकूमतें इस हवाले को क्या फैसला करती हैं। इस हवाले से मज़ीद वीडियो आप तक शेयर करते रहें।